ॐ
शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः।
ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः।
ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। तीसरा सूत्र, बुराइयों को छोड़ दें, गिव अप वाइसेस। आपको मैं खास निवेदन करूंगा, 1994 स्वामी का जो बर्थडे डिस्कोर्स है 23 नवंबर का, उस डिस्कोर्स को जाके आप पढ़िए, सुनिए, देखिए, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसमें स्वामी ने बहुत क्लियर भाषा में कहा है कि जिनको आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना है, जो अपने आप को साईं भक्त कहते हैं, उन्हें ये 3 चीजें छोड़ देनी चाहिए। क्या है 3 चीजें? एक, धूम्रपान, दूसरा मद्यपान, और तीसरा मांसाहारी भोजन करना। अगर आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है तो यह 3 चीजें छोड़नी ही है। अगर हम एक तरफ से बोलेंगे कि हम साईं भक्त हैं और दूसरी तरह से इन वाइसेस को, इन दुर्वृत्तियों को अगर हम नहीं छोड़ सकते तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपने आप को साईं युवा नहीं कह सकते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी ने 15 से 20 मिनट उस उद्बोधन में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जाइए, सुनिए, ताकि आपको स्वामी के शब्द ठीक से पता चले। लेकिन मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि इन दुर्वृत्तियों को हमें क्यों दूर करना चाहिए। ये मानव जीवन का उत्तम अवसर है, उसको कैसे उपयोग करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी कहानी है जो अष्टावक्र गीता से है। अष्टावक्र गीता जनक महाराज और महर्षि अष्टावक्र के बीच में जो संवाद है उसको अष्टावक्र गीता कहा है। जनक महाराज एक राजऋषि थे, अष्टावक्र एक महर्षि थे। तो जो जनक महाराज के हृदय में जो सवाल थे, उन सवालों के जवाब और उनके संदेहों का निवारण जो अष्टावक्र जी ने किया, उसकी पूरी जानकारी, आध्यात्मिक जानकारी अष्टावक्र गीता में है और बहुत सारी हमें भी उसमें से जानकारी मिलती है। तो उसमें एक कथा है कि जब अष्टावक्र जी राजऋषि जनक के दरबार में आए तो वहां आकर उनको देखकर, अष्टावक्र जी की कथा तो सबको मालूम है, 8 जगहों से उनका शरीर वक्र था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को, ऐसा कहा जाता है उसमें कि उन्होंने अपने पिता को अपनी माता के गर्भ से ही, वो जो पिता अपने माता को कुछ बता रहे थे या कुछ बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने गलती निकाली कि ये आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, इसका अर्थ ऐसा है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। तो इतने उत्तम ज्ञान के साथ वो आत्मा जन्म लेने वाली थी, लेकिन उनके पिता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम अगर अपनी माता के गर्भ से ही अपने पिता की गलतियां निकाल रहे हो तो तुम बाहर आके और क्या नहीं करोगे। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा ऐसा स्वरूप हो, 8 जगहों से वक्र हो, कि तुम्हारे बात को कोई महत्व ही ना दे। कैसा इंसान को क्रोध आता है तो हम कैसी मूर्खताएं करते हैं। तो अष्टावक्र का ज्ञान तो ऐसा था, उत्तम था, कि उनके अष्टावक्र स्वरूप को सिर्फ मूर्ख लोग ही वो उसे देख के वो प्रभावित हो जाते थे कि ये तो वैसे हैं। लेकिन जो उनके ज्ञान को जानते थे वो समझते थे कि ये कितने उत्तम ऋषि हैं। तो वो जब भी आए राजऋषि जनक के दरबार में तो सब उनको देख के हंसने लगे। तो सबको हंसता देख के वो समझ गए कि वो लोग क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि अष्टावक्र जी एकदम ऐसे दिखते थे, इसको देख के लोगों को हंसी आ गई। तो सबका हंसना खत्म हुआ। फिर अष्टावक्र जी खुद जोर जोर से हंसने लगे।
तो सबको आश्चर्य हुआ कि हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि अष्टावक्र ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये क्यों हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं। तो अष्टावक्र जी फिर बोले कि मुझे तो लगा था कि राजऋषि जनक का दरबार है, यहाँ पे तो सब ज्ञानी लोग बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो सब चमार बैठे हैं। एकदम स्तब्धता आ गई उस दरबार में। इतना कठोर शब्द का उपयोग किया उन्होंने, चमार, जो लेदर का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं वैसे लोग। तो उसका अर्थ क्या है? अभी राजऋषि जनक अपने आसन से उठकर अष्टावक्र जी के चरणों में गिर गए। अष्टावक्र जी ने कहा, ये तो सिर्फ चमड़ा है, इस चमड़े से आप लोगों की अच्छाई या बुराई, उनका उत्तम चरित्र या निम्न चरित्र के बारे में उसका अनुमान लगाएंगे। तो ये कितना उच्च संदेश है कि जिस चमड़े का शरीर हमें दिया गया है, चर्मम कहा गया है संस्कृत में, जिसको हमें दिया गया है उत्तम आध्यात्मिक कार्य में आगे बढ़ने के लिए, हम अपना बहुतेक जीवन, 90 से 95% जीवन उसी चमड़े के शरीर को खुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी हमने सोचा है कि ये जो हमें दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? कुमार संभवम में श्री कालिदास ने कहा है, शरीर माध्यम खालु धर्म साधनम। ये जो शरीर आपको दिया है वो धर्म की साधना करने के लिए दिया गया है, ये ऐसे ही नहीं दिया गया है, ये इस एक कारण से दिया गया है, एक कार्य को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका दुरुपयोग करते हैं इधर उधर के कार्यों में और अवसर छोड़ देते हैं, इतना उत्तम अवसर जो हमें मिला है। और फिर उसके बाद क्या होता है, इस चर्म रूपी शरीर को, इस चमड़े जैसे शरीर को खुश करने के लिए हम इतने पाप करते हैं और उस पाप के द्वारा हम जन्म मरण के बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा था, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कितने और जन्म लोगे, कितनी और माताओं के गर्भ में सोओगे आप इस चमड़े शरीर को खुश करने के लिए, और कितनी गलतियां करोगे। यह शरीर जिस कार्य के लिए दिया गया है आप उसका उपयोग नहीं करते हैं। हम एक बहुत सुंदर बड़ी मर्सिडीज गाड़ी लेते हैं और वो मर्सिडीज गाड़ी गैराज में पड़ी रहे तो उसका अच्छा उपयोग हुआ नहीं। उसका अच्छा उपयोग कभी होगा जब उस गाड़ी में बैठकर हम लंबी ड्राइव के लिए जाएंगे, रायपुर से लेके भोपाल तक जाएंगे, भोपाल से लेके बंबई तक जाएंगे एकदम अच्छी स्पीड से, तभी उस मर्सिडीज गाड़ी का सदुपयोग किया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस शरीर का ही, इसमें कितने सारे गुण हैं, कितनी सारी शक्तियां हैं, उसका उपयोग हम कभी कर सकते हैं, उसका अच्छा उपयोग किया ऐसा हम कभी कह सकते हैं जब इसको हम जिस कार्य के लिए दिया गया है उसके लिए इस्तेमाल करके उसमें आगे बढ़े तो ही उसका अच्छा उपयोग किया ऐसा कह सकते हैं। और फिर उसी में आदि शंकराचार्य ने कहा है कि ये शरीर है, ये एक नाव के जैसा है। नाव जो है वह नदी में ही तैरती है। इसी प्रकार इंसान जो है, मानव जो है, वो संसार में ही आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकता है। नाव नदी में ही आगे बढ़ सकती है, हमें इस पार से उस पार ले जाएगी, पानी पे रह के ही ले जाएगी। उसी प्रकार व्यक्ति को ईश्वर तरफ पहुंचना है तो संसार के माध्यम से ही पहुंचना पड़ेगा। लेकिन नाव पे तैरते समय जो नाविक है वो ध्यान रखता है कि जो नदी का पानी है वो नाव में ना आ जाए। अगर नदी का पानी नाव में आ गया तो तैरने की जगह पे नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार हम अपने ईश्वर की तरफ की यात्रा में यह ध्यान रखें कि हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे अंदर ना रहे। वैसे ही नाव के जैसे हम संसार पे तैरते तैरते उस पार पहुंच जाए, उसी के लिए यह शरीर मिला है। तो उसी के लिए इस शरीर का उत्तमोत्तम उपयोग करना बहुत आवश्यक है और इसीलिए वाइसेस या दुर्वृत्ति से दूर रहें ताकि हम इस शरीर को उत्तम कार्य के लिए इस्तेमाल कर सके और अपने जीवन को धन्य कर सके। चौथा सूत्र, यह स्वामी ने हमेशा युवाओं को कहा है और हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। यह है संदेश शिक्षावल्ली से, जो हमारे पुट्टपर्ती में सत्यसाई यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्सव में हमेशा बच्चे बोलते हैं स्नातकोत्सव शुरू होने से पहले। क्या है? मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा।
आप ईश्वर के किसी स्वरूप में श्रद्धा रखें न रखें, आप और किसी को विनम्रता से किसी की विनम्रता से सेवा करें न करें, लेकिन इन चार व्यक्तियों को आप ईश्वर के ही माने, माता, पिता, गुरु और अतिथि। इसमें सर्वप्रथम आता है माता का। स्वामी हमेशा युवाओं को कहते थे कि आज का समाज ऐसा आ गया है कि लोग पत्नी को खुश करने के लिए माता को दुखी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किस माता को? जिस माता ने 9 महीनों के लिए शिशु को अपने गर्भ में रखा, अपने खून से सींचा, बड़ा किया, जन्म दिया। पुरुष है वो ये नहीं जानते होंगे कि जब भी स्त्री बच्चे को जन्म देती है तभी 22 फ्रैक्चर होने जितना दर्द होता है, लेकिन स्त्री आनंद से उस दर्द को सहन कर लेती है, क्योंकि वह उस जीव को इस संसार में लाने का अवसर उसको मिलता है और अपने दूध से उस जीव को सींचती है, बड़ा करती है और संसार में कार्य करने के लायक बनाती है। और वह परिस्थिति पर पहुंचने के बाद आदमी क्या करता है? अपनी जननी को, जिसने अपने खून से, अपने दूध से हमें सींचा है, हम अपने उनके गुणों से, उनके पालन से, लालन से, प्यार से बड़ा किया है, उसे भूलकर हम समाज को खुश करने के लिए, मित्रों को खुश करने के लिए, अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को खुश करने के लिए अपनी माता को दुखी करते हैं, पिता को दुखी करते हैं। यह आध्यात्मिकता में कतई कबूल नहीं। हम जब भी रक्तदान करते हैं तो हम कितना खुश हो जाते हैं कि हमने रक्तदान किया और हमारे रक्त से किसी और को जीवन मिला। तो अगर आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रक्तदान करके इतना खुश हो जाते हैं कि हमारे रक्त के से किसी को खुशी मिली, तो आपको कितना कृतज्ञ होना पड़ेगा अपनी माता को, क्योंकि उन्होंने 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 9 महीने 270 दिन आपको अपने खून से सींचा। इसीलिए एक पूरा जन्म निकल जाता है माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते करते। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कहा पुनरपि भोजनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप एक बार जन्म लेते हैं तो पूरा जन्म निकल जाता है उस जननी के कृतज्ञता को व्यक्त करते करते। तो आप कितनी बार जन्म लेंगे और कितनी और जननियों की कृतज्ञता व्यक्त करने में अपने आध्यात्मिक जीवन को और पोस्टपोन करते जाएंगे और देरी करते जाएंगे। इसीलिए इसका दूसरा अर्थ ये समझना चाहिए कि माता को तो खुश करना प्रथम धर्म है। इसीलिए स्वामी हमेशा कहते थे बच्चों को कि जो अगर आप अपनी माता को खुश नहीं रख सकते तो आप विश्व की माता को कभी खुश नहीं रख सकते। अगर आपको अगर ऐसा चाहिए कि विश्व माता, जगन माता आप पे अनुग्रह बरसाएं, तो आपको अपनी स्वतः की जन्म देने वाली जो माता है उसका अनुग्रह, उसकी खुशी, उसको खुशी देनी पड़ेगी, उसका अनुग्रह प्राप्त करना पड़ेगा, तभी ही विश्व की माता आप पे अनुग्रह बरसाए। क्योंकि अगर आप जिस माता को देख सकते हैं उसको आप खुश नहीं रख सकते, तो जिस विश्व माता को आप देख भी नहीं सकते उसकी अनुग्रह की प्राप्ति आपको कैसे होगी। और हर एक अवतार के जीवन में यह उदाहरण हमेशा अवतार ने दिया है कि माता को खुश करने के लिए इंसान को क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। श्री राम के जीवन में कौशल्या का कितना महत्व है, लेकिन कौशल्या जो राम के लिए हमेशा अच्छा सोचती थी, उसी के साथ कैकेयी का भी उदाहरण है कि कैकेयी भी जो माता थी उनको खुश करने के लिए, उनके वचन की लाज रखने के लिए श्री राम वन में जाने के लिए भी तैयार हो गए। श्री राम श्रेष्ठ इसलिए नहीं है क्योंकि वह विष्णु का अवतार है, वो इसलिए वो तो है ही, हम सभी अवतार हैं ईश्वर के किसी न किसी स्वरूप में, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन श्री राम इसलिए श्रेष्ठ हैं, इसलिए वंदनीय है क्योंकि उन्होंने मानवता के उत्तम गुणों का वर्णन, उत्तम गुणों का आचरण करके अपने जीवन में कीर्तिमान स्थापित किया कि जिस दिन आपका पट्टाभिषेक, राज्याभिषेक होने वाला था, उसी दिन अगर आपको सब कुछ छोड़ के वन में जाने के लिए भी कहा जाए तो आपकी माता पिता की आज्ञा के लिए वह करने के लिए भी आप तैयार हैं। और उसी समता से, उसी खुशी से, कोई भी क्लेश, कोई भी क्रोध की भावना पाले बिना उस आदर्श को श्री राम ने कितने ही अलग अलग प्रसंगों से स्थापित किया।
उसी तरह से कृष्ण और देवकी का उदाहरण, और उसी तरह से स्वामी और श्रीमती ईश्वरम्मा का उदाहरण कि श्रीमती ईश्वरम्मा की इच्छा पूर्ण करने के लिए कि पुट्टपर्ती में एक स्कूल हो, एक छोटा सा हॉस्पिटल हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, ये 3 चीजें श्रीमती ईश्वरम्मा ने स्वामी से पास से मांगी थी। और हमने देखा है कि इन 3 छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्वामी ने स्कूल नहीं, विश्वविद्यालय की स्थापना की, छोटी अस्पताल नहीं, बड़ी बड़ी 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों की व्यवस्था की, जिनमें आज 25 सालों में 50 लाख से ज्यादा लोगों का निःशुल्क इलाज हुआ है। और एक छोटे सा पानी का प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन 3 राज्यों में 1.5 करोड़ लोगों के पानी की समस्या का निवारण स्वामी ने किया। क्यों? क्योंकि उनकी माता की यह इच्छा थी कि छोटे पैमाने में हो सके। स्वामी ने छोटे नहीं, एक नेशनल लेवल पे आदर्श स्थापित किया। तो हमें अगर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना हो तो अपनी माता की छोटी से छोटी धार्मिक इच्छाओं को पूर्ण करने का संकल्प लेना चाहिए। जननी जननी सत्य साई शुभ जननी, 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 जगत्कारिणी परिपूरणी साईश्वरी जननी, जगत्कारिणी परिपूरणी साईश्वरी जननी, जगत्कारिणी परिपूरणी साईश्वरी जननी, जगत्कारिणी परिपूरणी साईश्वरी जननी, सत्यस्वरूपिणी जननी, सत्यस्वरूपिणी जननी, सत्यस्वरूपिणी जननी, सत्यस्वरूपिणी जननी, धर्म संवर्धिनी जननी, धर्म संवर्धिनी जननी, धर्म संवर्धिनी जननी, धर्म संवर्धिनी जननी, शांत स्वरूपिणी जननी, शांत स्वरूपिणी जननी, शांत स्वरूपिणी जननी, शांत स्वरूपिणी जननी, प्रेम प्रदायिनी जननी, प्रेम प्रदायिनी जननी, साई प्रेम प्रदायिनी जननी, साई प्रेम प्रदायिनी जननी, जननी जननी सत्य साई शुभ जननी, जननी जननी सत्य साई शुभ जननी, जगत्कारिणी परिपूरणी साईश्वरी जननी, जगत्कारिणी परिपूरणी साईश्वरी जननी, सत्यस्वरूपिणी जननी, सत्यस्वरूपिणी जननी, धर्म संवर्धिनी जननी, धर्म संवर्धिनी जननी, शांत स्वरूपिणी जननी, शांत स्वरूपिणी जननी, प्रेम प्रदायिनी जननी, प्रेम प्रदायिनी जननी,
प्रदायिनी जननी साई प्रेम प्रदायिनी जननी 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 सत्य साई शुभ जननी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।